अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। आज हम रिएक्शन जो देंगे रोने पिटने वाली रशीदा दाई पर और फितनी पर और चड्डी बाडी पर देंगे, क्योंकि चड्डी बाडी फितनी ही तो मुखबरान में शुमार की जाती हैं, वही तो इनको गाइड कर रही हैं रशीदा दाई को कि आप इस तरह हमला करें, इस तरह हमला करें। आज मैं रशीदा दाई से ये कहना चाहती हूँ कि पिछले दिनों में जो इनकी वीडियोस आई थी उन्होंने कहा था इन्होंने कि भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है चैनल की, तो भले मेरा चैनल उड़ा दिया जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ स्वीटी अलीज मदर रिएक्शन विद माय ब्लॉग को बेनकाब करने के लिए आई हूँ। तो वो तो आप बेनकाब कर रही हैं दिन रात, लेकिन अब आप अपने चैनल के लिए क्यों रोला डाल रही हैं? इस कदर रोला डाल रही हैं कि आप रोने पे आ गई हैं कि मेरे को 6 स्ट्राइक मिली है, मैं 9 दूंगी, मुझे 9 मिली है, मैं 20 दूंगी। तो भाई फिर चैनल की तो ज़रूरत थी ना आपको। आप बताएं ना कि आपको ज़रूरत थी डॉलरों की। आप चाहती थी कि आपके व्यूज़ नहीं आते थे मेरी तरह, तो आपने सोचा इन पे मैं वीडियोस बनाऊं, इस फैमिली पर और ये स्वीटी पर और अलीज मदर रिएक्शन विद माय ब्लॉग इस वक्त इन चल रही हैं, तो शायद मैं पॉपुलर हो जाऊं। तो डॉलर तो आप चाहती थी, तो फिर अगर आप डॉलर नहीं चाहती तो भले आपके चैनल पे 50 स्ट्राइक आ जाए, आप दूसरा चैनल बना लें। आपका तो सिर्फ काम ये था ना कि लोगों को जो मतलब गलत काम कर रहे हैं उनको बेनकाब करना आपने। तो आप तो फिर अपने मौक़िफ़ से हट गई। आपका ये मौक़िफ़ तो नहीं था पिछली वीडियोस में। आज तो आप कुछ अलग से बात कर रही हैं कि जी मेरा चैनल और आप अपनी वापस स्ट्राइक लें और ये तो वो। तो फिर समाज से तो साफ ज़ाहिर होता है रशीदा दाई का कि वो ये चैनल ग्रो करना चाहती थी इन 3 औरतों के वजह से, क्योंकि वैसे उनका ग्रो हो नहीं रहा था। जो इनकी मुखबरान है चड्डी बाडी और फितनी औरत, चड्डी बाडी तरबूज, और वो फितनी जो घरों में लोगों के आग लगाती चुईया, उन्होंने इनको समझाया कि आप इन पर बात करें, शायद आप पॉपुलर हो जाए और आपका चैनल ऊपर चला जाए, आपके व्यूज आना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि हमने गजाला उर्फ गंजी से तो बहुत काम ले लिया, तो वो डर गई है, वो अब इन पर बात नहीं कर रही, ना ही इनको लाहौरी नागन कह रही है, ना ही इन पर कोई गलत बात कर रही है। तो आप कर लें, शायद आप ऊपर चली जाएं। तो आप अपने मुखबरान की वजह से सामने आई, वरना आपका तो कोई नामो निशान भी नहीं था। तो आपका तो असल मकसद यही था ना कि आप यहाँ पर डॉलर कमाने आई थी। फिर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करती रही हैं, मैं डॉक्टर, मेरा शौहर डॉक्टर, हम ये तो हम वो, हम ये कर देंगे, हम लोगों को बेनकाब कर देंगे, हमारे पास इतने प्रूफ है, इतने सबूत है, मैं सबूतों के साथ आऊँगी, मैं प्रूफों के साथ आऊँगी। मेरे चैनल भले उड़ा दिए जाए, मैं फिर भी दूसरा चैनल बना के इन औरतों को बेनकाब करूँगी, इनको उस तक पहुँचाऊँगी कि कभी सोचेंगी भी नहीं किसी फैमिली पर बात करने के बारे में। तो ये सारे मतलब जो आपने बातें की थी वो सियासी बातें निकली। आप तो अपने मौक़िफ़ से ही हट गई, आप तो न जाने कहाँ चल गई। तो आपकी मुकम्मल बायोग्राफी ये है कि आप यहाँ पर कमाने की नीयत से आई। तो ज़ाहिर है हर कोई यहाँ पर कमाने की नीयत से ही आया, कोई फैमिली व्लॉगर है, कोई रिएक्शन चैनल वाला। और रही बात मेरी भी, आपने आज दरमियान में कही कि मैं पहले इनको देख लूँ फिर वो जज्जों की माँ को भी देखूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियाँ जज भी बन जाएंगी आपकी दुआओं के तुफ़ैल। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी दुआ दी है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप किसी को आगे बढ़ने के लिए दुआएं दे रही हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मेरी बेटियां माशाल्लाह से लॉयर हैं, जो हैं तो वो मैं बता रही हूँ, मैं बताती भी ना। आप लोग बार बार कह रहे चैनल चैनल, मेरी बेटियां पढ़ी लिखी, उन्हें चैनल की ज़रूरत क्या? वो ऐसी ही बच्चियां होती हैं, शौकीनी तौर पे आ जाती हैं। आप एक वीडियो उठा के दिखाएं जहाँ पर उन्होंने कहीं रिएक्शन दिया हो, जहाँ पर किसी फैमिली को उन्होंने टारगेट बनाया हो, वो अपनी ही हल्ला गुल्ला करती हुई वीडियो बनाती हुई आपको हर जगह नजर आएंगी। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी सिर्फ, जो ये चड्डी बाडी ने स्ट्राइक दी थी, उसके बाद तो उन्होंने, आप जाके देख लें, उसके बाद कोई वीडियो आई हो तो उन्होंने अपनी ही बनाई है। और अब उनको टाइम ही नहीं है बनाने का, वो बिजी हैं अपने कोर्ट में,
वो अपने केसेस में बिजी हैं, वो सारा दिन कोर्ट में होती हैं, शाम को अपनी फर्म में होती हैं जहाँ पर उन्हें अपने केसेस का वो मतलब करनी होती है स्टडी के। सुबह हमने जज के सामने पेश होना, तो हमने क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो फारिग तो नहीं है चड्डी बाडी की तरह और फितनी की तरह कि वो घरेलू लड़कियां हों। वो तो पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं, अपनी जॉब से मुखलिस हैं। ज़ाहिर है इदारे ने उन्हें, हुकूमत ने जॉब दी है तो वो अपने इदारे में और अपनी हुकूमत से तो सिंसियर होंगी, तभी तो आगे बढ़ने की चांसेस मिलेंगे। जैसे कि आपने कहा जज, तो जज ऐसे तो नहीं बन जाते, मुकम्मल हाई कोर्ट में अपेयर रहना पड़ता है, तब जाके जज की आप जाके मतलब सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हाई कोर्ट में हर वक्त मसरूफ़ होती हैं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, तो उन पे बात ना ही करें तो बेहतर है, वरना ये फितनी की बेटी की रोज़ाना यहाँ पर पर्दा कुशाई होगी, क्योंकि वही मुखबरान तो आपको ये तमाम इत्तलाआत दे रहे हैं कि आप ऐसे बोलें तो आप ऐसे बोलें। और हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि चड्डी बाडी और ये तरबूज और ये फितनी अब आपकी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं कर रही हैं, अब ये कर रही हैं अपनी फेक आइडियों से कमेंट, क्योंकि रियल से अब ये दोनों नहीं आ रही जब से मैंने इनके यहाँ पर नाम लिए हैं। और ये जब जब मेरी बेटियों के और मुझे टारगेट पे लाएंगी तब तब ये दोनों यहाँ पर जलीलो ख्वार होंगी, और ये खुद आकर मुझसे बात करें तो फिर मैं खुद इनसे जैसे भी पूरी होंगी इनको घर तक पहुँचा कर आऊँगी, जैसे मैंने पहले नहीं पहुँचाया था अब पहुँचाऊँगी। पहले मैंने फिर भी इनसे सॉरी कर लिया था, लेकिन अब तो सॉरी की गुंजाइश ही इन्होंने ख़त्म कर दी है। तो ये औकात से जब इतनी बाहर हो गई है तो फिर सुने, एक चड्डी बाड़ी तरबूज और फितनी, इस तरह के नामों से इनको पुकारा जाएगा। ये मेरे जितने भी नाम रखवाएंगे आपसे, इतने ही नाम मैं रखूँगी इनके, क्योंकि आप खुद से कुछ बात नहीं कर रही हैं, आपके मुखबरान आपको गाइड कर रहे हैं कि आपने अदीज मदर पे बात करनी है, आपने स्वीटी पे बात करनी है, आपने रिएक्शन विद माय ब्लॉग पे बात करनी है, आपने कमल रिएक्शन पे बात करनी है। तो भाई वो तो पर्दे के पीछे है ना, उनको तो मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि तमाम जो रायता फैलाया है वो चड्डी बाड़ी ने फैलाया है, क्योंकि चड्डी बाड़ी तो इंतहा से ज़्यादा जलील हुई है। ये जो फितनी हुई थी ना, फितनी खामोश होगी, चुप करके कोने में दुबक गई थी, लेकिन जब ये चड्डी बाड़ी तरबूज फितनी से ज़्यादा रुसवा हुई पुलिस के हाथों, तो चड्डी बाड़ी को तो तन बदन में आग लग रही है कि मैं उस फैमिली के फेवर में बात करके इन औरतों को बेनकाब करूं। तो बीबी तू पहले सोचती ना कि तुझे पुलिस रिमांड में जब लेगी तो तेरा अंजाम क्या होगा। उस वक्त तो तू इतनी हवाओं में उड़ रही थी कि तू चैनल पे चैनल उनके नकाली के अलग बना रही थी, रियल अलग बना रही थी, मतलब तू इतना उनके गिट्टे गोडों में बैठ गई थी कि तेरे जैसे अल्फाज जो तूने उनको कहे थे ना, मैं तो कभी ना भुला सकती थी। मैं तो तुझे उस अंजाम तक पहुंचाती, भले तू मेरे पाँव पकड़ के क्यों ना बैठ जाती, क्योंकि मैं नबी नहीं हूँ, तौबा नाउज़ बिल्ला। मैं एक आम सी औरत हूँ, आम सी एक मखलूक हूँ, मेरे अंदर मादा नहीं है माफ़ करने का। कोई अगर मुझे इतना रुस्वा और जलील करे तो उस फैमिली को तो शाबाश है कि तुम्हें उन्होंने माफ़ कर दिया। अगर उनकी जगह मैं होती तो तेरा वो अंजाम करती कि तू यूट्यूब छोड़ती, तू कभी भी दोबारा आके रायता फैलाने की हिम्मत ना करती। लेकिन भाई तेरे को फिर भी गैरत नहीं आई कि तुझे चलो माफ़ी मिल गई तो औकात से अब कोने में बैठ जा। नहीं, मेरे साथ जो हुआ मैं लोगों के साथ भी कराऊंगी। तो जिसके नाम लेगी ना तो उल्टा जलील होगी। ये जो इधर उधर से तू लोगों को इकट्ठा करके रिएक्शन बनवा रही है, उनको तो कहने का हमारा कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि वो तो तुम्हारे कहने पे दोनों के बना रहे हैं ना, क्योंकि तुमने उस फैमिली के पहले खिलाफ वीडियो बनाई, फिर अब हिमायत में बना रही हो। तो इससे क्या साफ जाहिर होता है कि तुम उनकी हिमायत करके आप दूसरों को जलील करना चाहती हो। तो इस तरह होता थोड़ी है, इस तरह बाबू नहीं होता। और अपने शौहरों से पिट रही हो, अपने खानदान से पिट रही हो, मतलब खानदान ने तो उसी दिन छोड़ दिया होगा। शौहर तो बहालत मजबूरी बच्चों की वजह से रखने पर मजबूर है कि ये बच्चे बेदर हो जाएंगे, माँ के बगैर क्या बच्चों की लाइफ होगी। तो वो ना चाहते हुए भी रख रहे हैं कि डॉलर भी कमा रही है। भले हम पुलिस ने भी कुट लगाई, हम भी दिन रात कुट लगा रहे हैं, दफा करो। छोड़ दिया उन्होंने, तुम्हें खुली आज़ादी दे दी, लेकिन मैं तुम्हें खुली आज़ादी नहीं दूंगी। वार्न कर रही हूँ, कानूनी तौर पे मैं तुम्हारे पे वो गिरफ्त मजबूत करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। छोड़ दो पीछा हमारा, औकात में आ जाओ।
मत रायता फैलाओ, रिएक्शन बनाओ इज्जत के साथ जो बना रही हो। फेक आईडियों से आके कमेंट ना करो। हिम्मत है तो अपनी असल आईडी से कमेंट करो और खुद आके ऑन, तुम्हारे चैनल है ना दोनों के, तुम खुद बात करो ना। इधर उधर से लोगों को जमा करके क्यों बात करवा रही हो, क्यों ये कहलवा रही हो कि हमसे माफी मांग लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मतलब तुम हो कौन जब तुमसे माफी मांगी जाएगी? 3 में न 13 में, 9 में न 13 में औकात तुम्हारी 2 टके की। पुलिस ने तुम्हारा वो रिमांड लिया कि तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की होके रह गई है। अब लोग तुमसे माफिया भी मांगेंगे, इज्जतदार लोग। रिएक्शन विद माई व्लॉग, अलीज मदर, स्वीटी बाइज्जत लोग हैं। कोई लोग के साथ ऐसे कोई मामलात नहीं हुए कि वो आके तुमसे माफिया मांगे। रे चैनल है ना, भले ही ये उड़ा दे। रशीदा दाई क्या हो गया, कोई नसीब धोएगी स्वीटी का, अलीज मदर का, रिएक्शन विद माई ब्लॉग का। वो तो यूके में रहती हैं, वो वियतनाम में रहती हैं, वो कुवैत चली गई हैं। मतलब वो तो पहले से ही अमीर घराने से बिलोंग करती हैं। तीनों खवातीन, उन्हें रिएक्शन मतलब वीडियोस की कोई ज़रूरत नहीं, उड़ा दो। तुम्हें इतनी हिम्मत है, इतना पावर है तो। लेकिन बात आ गई यहाँ पर ये कि रशीदा दाई बस इस बात का जवाब देखे, उन्हें तो चैनल की कोई परवाह ही नहीं थी। अरे थी, कमाने की ही गरज से इस प्लेटफॉर्म पे आई थी वो। लेकिन बस मैं इतना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन मैं तो किसी को जलील नहीं कर रही, मैं तो किसी को नंगा नहीं कर रही। मैं अपने सीधे साधे रिएक्शन देती हूँ और मैं आकर इधर मतलब मेरे व्यूज आए या ना आए, मेरे जो कह रही इसके चैनल पे किसने स्ट्राइक दे दी, बेचारी के व्यूज नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे किसी ने स्ट्राइक नहीं दी। रशीदा दाई आप दे दें, लेकिन फिर मैं दूसरा बना लूंगी, कोई मसला नहीं है। चैनल बनाने में कितना टाइम लगता है, और आ जाएंगे व्यूज भी और आ जाएंगे सब्सक्राइबर भी। ना भी आए तो इस प्लेटफॉर्म पे आप जैसी औरतें तो बेनकाब होती रहेंगी ना। जो फैमिली व्लॉगर आकर यहाँ पर बकवास बाजियां करते हैं वो भी मतलब बेनकाब होते रहेंगे। तो भाई चैनल की सिर्फ और सिर्फ आपको वो दर्द महसूस हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा। जो आपने कहा भी हम बाद में ना इन जज्जों की माँ को भी देख लेंगे, इनका भी चैनल उड़ा देंगे। बाद में क्यों देखोगी, अभी उड़ा दो। बहुत बड़ी औरत हो ना तुम, बहुत बड़ी चीज हो। इमरान खान के साथ उठती बैठती हो, शहबाज शरीफ से तुम्हारी मीटिंगें चलती हैं, बिल क्लिंटन से तुम्हारे तल्लुकात हैं। तुम इतनी बड़ी हस्ती हो, काम करती हो दाइयों वाला है। गली गली में तुम 2-2 रुपए मांग रही होती है लोगों से, शर्म तो आती नहीं है। अब लोगों के किरदार पे बातें शुरू कर दी, हर जगह बोलते हुए नशैन लग रही है, नशैन लगता है शराब पी के बात करती हो, शराब नोशी भी तुम करती हो। मतलब तुम्हारी किसी बात से कुछ सर पैर नजर आ नहीं रहा। ये इन्हीं के नाम लिए जा रही, चड्डी बाडी फितनी, चड्डी बाडी फितनी, इनका नाम क्यों ले रही हो? अपने बलबूते पर आके प्लेटफॉर्म पे बात करो ना। तुम्हें जरूरत क्यों पड़ रही चड्डी बाडी फितनी तरबूज की? तुम्हारी अपनी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी अपनी कोई औकात नहीं है। तुम लोगों के नाम लेके इस प्लेटफॉर्म पे फेमस होना चाहती हो, फिर तो लगता है तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। चड्डी बाडी फितनी के तो माशाल्लाह देखो इतनी औकात है, उनके नाम से ही तुम व्यूज कमा रही हो। और अलीज मदर की भी देखें वैल्यू, स्वीटी की भी वैल्यू, रिएक्शन विद माय ब्लॉग की भी वैल्यू। इन जितनी औरतों पे तुम बात कर रही हो ना, सब वैल्यूबल औरतें हैं, क्योंकि तुम्हें व्यूज मिल रहे हैं उनकी वजह से। तुम्हारे तो वही आते थे 10, 20, 50, जैसे अब तुमने रजब पे बनाई, कौन से तुम्हारे व्यूज आ गए? इन औरतों पे बनाते हो तो फिर भी 200, 300, 500 तुम्हारे आ ही जाते हैं। तो भाई असल मकसद की तरफ आ जाओ, असल प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद बता दो कि तुम्हारा यही मकसद था। तो बस बताओ हकीकत लोगों को, क्यों इधर उधर की बातें करके अपना और लोगों का टाइम वेस्ट कर रही हो। चलें जी, वीडियो का अख्तिताम करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।